नमस्कार, शुभम तिवारी, सौरभ तिवारी, हम लोग नमस्कार लाइव मैम। आ चुके हैं। नमस्कार। और हमारा ये कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं और अभी हमारे साथ श्रोता भी जुड़ जाएंगे धीरे-धीरे। और आज हम रिश्तों की बात अनुगुंज के साथ में आज आप दोनों पधारे हैं। आज वर्ल्ड सिबलिंग डे भी है। वर्ल्ड सिबलिंग्स डे भाई-बहनों का दिन है, भाइयों का दिन है। और हम मेरे को तो पता भी नहीं था, अभी मैंने देखा कि अप्रैल मंथ में कुछ वर्ल्ड सिबलिंग्स डे भी है। तो हम लोग तो रक्षाबंधन ही जानते थे, भाई बहनों का त्योहार, तो अभी बिल्कुल बिल्कुल। वर्ल्ड सिबलिंग्स डे भी है। चलो अच्छा है। और आज के दिन ही हमने आपका कार्यक्रम भी रखा है। हम्म, और जी। मैं देख रही हूँ कौन कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो लोग भी आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, थोड़ा अपने कुछ रिमार्क्स दे दीजिए, जिससे कि हम देख पाए कि आप लोग कौन कौन से लोग जुड़ गए हैं यहाँ पर। और जी, तो हमारे बीच उपस्थित हैं शुभम तिवारी और सौरभ तिवारी, दोनों भाई हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं। हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों को देख करके। और इनसे हमारी मुलाकात हुई है, इनकी हमने कविताएं सुनी हैं। और कवि सम्मेलन, हमारे छोटे छोटे जो हम कवि सम्मेलन कराते हैं, उसमें हमारी इनसे मुलाकात हुई है। गायत्री जोशी जी, बहुत प्रणाम आपको, जुड़ चुकी हैं गायत्री जोशी जी हमारे साथ। नमस्कार और मैम। हमारा इनकी कविताएं भी हम लोग सुनते रहते हैं। और ये लोग हमारे अनुगुंज के सदस्य हैं बहुत शुरू से ही। और अपनी कविताएं भी ये लोग काफी पोस्ट करते रहते हैं अनुगुंज ग्रुप में। तो युवा पीढ़ी के हैं ये। और हमें जब बहुत खुशी होती है अनुगुंज में, जब जब युवा कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे साथ अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि अनुगुंज का मानना है कि हमारा जो भविष्य है वो तो युवाओं के ही हाथ में हो। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति हो, धर्म हो, साहित्य हो, देश की छोटी छोटी सी जरूरतें हो, समाज का सुधार हो, कुछ भी है वो सब बिल्कुल युवाओं के ही हाथ में है कल को। कमलेश आर्या जी, बहुत प्रणाम आपको। तो युवाओं हमारी से तरफ से भी मिलना, प्रणाम। जी, तो युवाओं से मिलना, युवाओं के विचारधारा को जानना, और वो किस तरह से सोचते हैं, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। और और यही एक वार्तालाप एक ऐसी चीज, वार्तालाप एक ऐसा माध्यम है जो कि दो मनुष्यों को जोड़ता है। जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तब तक हम किसी के बारे में जानेंगे भी नहीं। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने एक दो कार्यक्रम जो अनुकुंज में शुरू किए हैं। जैसे हम एक मुलाकात कार्यक्रम कराते हैं, और ये जो हमने रिश्तों की बात अनुकुंज के साथ, ये जो हम महीने में एक बार इस कार्यक्रम को कराते हैं, ये इसी उद्देश्य से किया हुआ है। और रिश्तों की बात अनुकुंज के साथ कार्यक्रम का एक और बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है कि हमारे समाज में हम लोग इतने व्यस्त हैं, हम सब कि हम लोगों ने अपने रिश्तों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। और रिश्तों के बीच दुराव बढ़ गए हैं, दूरियां बढ़ गई हैं। और उस वजह से हमारा जो हमारी जो पारिवारिक जड़ें वो कमजोर होती जा रही हैं। और ये एक ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें काम करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग भी समाज में आइडेंटिफाई कर रहे हैं विभिन्न रिश्तों को, जिनकी आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, जो आपस में बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को सहयोग करके एक दूसरे के रिश्तों में एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं, एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। तो हम उनको आइडेंटिफाई करके अपने मंच पर लाते हैं और उनसे बात करते हैं, ताकि हमको भी कुछ सीखने को मिले। आभा सिन्हा जी, बहुत प्रणाम। राजेंद्र शर्मा जी, बहुत प्रणाम आप सबको। आप लोग जुड़ गए हैं, तो जिन जिन लोगों का कमेंट्स आ रहे हैं उनके कमेंट्स हम देख पा रहे हैं कि वो लोग जुड़ गए हैं। तो इसी दिशा में आज का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। और हमारे बीच उपस्थित हैं सौरभ तिवारी और शुभम तिवारी जी। तो आप दोनों से मेरा अभी भूपेन टीकू जी भी जुड़ गए हैं, बहुत प्रणाम आपको। नमस्कार सर। आप तो आप दोनों के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा आप अपना परिचय भी बताएं और खुद ही बताइए। और कहाँ से बिलोंग करते हैं,
और दिल्ली में गुड़गांव में आए हैं तो कब से आए हैं और किस वजह से आए हैं? थोड़ा आप दोनों अपने बारे में बताएं, तो जो भी आप दोनों में से बताना चाहें। बिल्कुल एक्चुअली हम लोग बिहार राज्य के एक छोटे से गांव भोरे गांव पड़ता है, जगह है भोरे, जो कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में है। हम लोग वहां से बिलोंग करते हैं जी। और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वहाँ से वहीं हमारी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। उसके बाद से मतलब ये हमारे 12th तक की जो भी शिक्षा हुई हमने वहीं से किया। उसके बाद से हमने ग्रेजुएशन करने यहाँ मथुरा से हमने ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया था हमने। उसके बाद वाह! से फिर जॉब की तलाश में यहाँ 2017 में हम लोग गुड़गाँव आ गए जी। और तब से हम लोग गुड़गाँव में ही हैं और काफ़ी लगाव हो गया गुड़गाँव से। उसके बाद हमने फिर गुड़गाँव हमें छोड़ के जाने का मन ही नहीं हुआ हमें। तो 4 साल हो गए आपको गुड़गांव में? बिल्कुल 4 साल हो गए। हमें 4 साल से हम यही गुड़गाँव में हैं और गुड़गाँव हमें अच्छा। बहुत अच्छा भी लग रहा है और यहाँ के लोगों से मिलना भी बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा। तो आपका जो बचपन था वो पटना के हैं आप बिहार से? जी, हमारा पटना हमारे यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पे पड़ता है। हम अगर कहा जाए तो हम यूपी के पास में हम लोग हैं। बिहार जो है एकदम हम यूपी के बॉर्डर के पास से हैं। उस बिहार जगह जो का है क्या नाम? बिहार सॉरी जगह का क्या नाम है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं? भोरे, भोरे, भोरे। भोरे। अच्छा। तो थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताएं ना कि मतलब एक तो आपके माता-पिता जी क्या करते हैं और थोड़ा-सा आपके बचपन के बारे में बताएं, जो स्कूलिंग वगैरह जहाँ से हुई, वहाँ का वातावरण, वहाँ का बहुत थोड़ा चित्रण बताएं, कैसा था? बिल्कुल, एक्चुअली हमारा बचपन मतलब एक अनोखा ही रहा है चूँकि हम लोग मतलब उस गाँव में हम लोग पहले जुड़वा लड़के थे। तो एक तरीके से मतलब जब हम मतलब ऐसे सुनने में आता था कि मतलब बैठा के कभी मम्मी बात करती थी, कभी बड़ी मम्मी मतलब उन लोग के पास बैठने पे ये बातें सुनने को मिलती थी कि तुम लोग का जब जन्म हुआ था, तो मतलब पूरे गाँव में एक अलग ही माहौल था। और दादाजी मतलब बहुत खुश हुए थे और दादाजी ने मतलब एक अलग ही माहौल उनकी भी मतलब वो बहुत बड़े आदमी थे, उनका नाम बहुत था। तो एक होता था कि हाँ, पंडित जी के घर में 2 जुड़वा लड़के हुए हैं। तो मतलब अच्छा, एक तो गाँव वो एक गाँव के अलग पहले जुड़वा थे आप दोनों? हाँ, हाँ। हम अच्छा। गाँव में पहले जुड़वा थे। तो एक ये मतलब एक अलग ही माहौल रहता था। उसके बाद से और जनरली मेरी मम्मी जो है वो आंगनबाड़ी की सेविका हैं और अच्छा। पापा प्राइवेट टीचर हैं मैथ्स के प्राइवेट टीचर हैं। अच्छा, अच्छा। और हाँ, हमारे तो बचपन में कुछ यूँ रहा है कि बचपन में यूँ कुछ रहा है कि घर वालों में तो बहुत दिक्कतें हुई, हमें दोनों आदमी पहचानने में बहुत दिक्कतें होती थी। अब ये एक पढ़िए इंसान कमेंट को आया अगर आपके लिए। शशि पी मिश्रा जी वही पूछ बिल्कुल, रही हैं बिल्कुल वही चीज़ कि घर वही चीज़ कि घर वही बात वालों बता को नहलाने धोने में भी दिक्कत होती होगी, प्रॉब्लम। बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, एक ही बिल्कुल। इंसान को 2 बार नहलाया जाता था। एक ही इंसान को 2 बार अच्छा, नहला अच्छा। दिया जाता था, कोई इसमें और और होता ये था कि दूसरे को मतलब नहलाते ही नहीं थे। अरे मतलब जब हमारा जन्म हुआ था ना, तो मतलब जहाँ नर्स वगैरह थी, तो उनसे पूछा गया कि इनमें से बड़ा कौन है? तो वो भी कन्फ्यूज़ थे। वो भी कन्फ्यूज़ हो गए थे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो उन्होंने बोल दिया कि जो बस। थोड़ा हट्टा-कट्टा है वो बड़ा है, जो दुबला-पतला है वो तो जो थोड़ा बहुत दुबला-पतला है वो छोटा है। तो आज तक ये अच्छा, राज ही राज है आप कि जो कौन बात कर बड़ा रहे हैं, आप सौरभ तिवारी हैं कि शुभम तिवारी हैं, जो रेड मैं रेड शुभम कुर्ते तिवारी में? मैं मैं शुभम तिवारी हूँ। मैं सौरभ हूँ। आप शुभम तिवारी हैं, वो सौरभ तिवारी। आप लोग बिलीव हाँ। नहीं करेंगे, ये मैं इनसे कितनी बार मिल चुकी हूँ और मैं अभी तक मेरे को नहीं पहचान में आता से कौन शुभम तिवारी और कौन, मैं दोनों को सौरभ शुभम करके बात करती हूँ। तो एक्चुअली मैम ये गाँव का है, अब तक हम बचपन में जो हमारे साथी भी रहे हैं, वो आज भी हमें नाम से दोनों आदमी को एक ही साथ बुलाते हैं। अच्छा, एक ही नाम से बुलाएँगे, अगर बुलाना होगा तो सौरभ शुभम एक बार में बुलाएँगे, जो निकल जाए बाहर। अच्छा। ये दिक्कत बहुत और अच्छा। बचपन में ये रहा है ये कि और एक मज़ेदार किस्सा थोड़ा समझदार किस्सा ये रहा है कि जब हम लोग स्टडी करते थे, जब हमारे घर हाँ, टीचर आते थे पढ़ाने, तो ये रहा हाँ। है कि एक ही इंसान 2 बार पिट गया। रीज़न ये होता था कि ओह! जैसे कि अगर मैं होमवर्क नहीं करता था, होमवर्क मैं नहीं करता था, ये होमवर्क करके हाँ, लेके जाते थे। अब हाँ, ये होता था वो बोलते अच्छा कॉपी चेक कराओ, तो मैं तो बनाया नहीं था, तो मैं आगे खड़ा होता था। हुँ, फिर वो क्या हुँ, करे कॉपी पास में रखे, फिर ये भी गए तो ये भी अपना कॉपी दिए, तब मैं पीछे हो जाता था। हुँ,
जब मेरी हम्म, कॉपी देखी तो मैं तो बनाया नहीं था, ये सोचे कि यही है, हाँ, ये पिट जाते थे। ओहो हो। और फिर ये तो आई मतलब थिंक मैं शुभम सौरभ को ज्यादा नहीं, सौरभ शुभम को पिटवा देता था। अरे बिल्कुल, ये स्टार्टिंग से था भी ऐसे ही। ये मतलब ये हमेशा गलतियाँ शरारती था करके पीछे ज्यादा। भागता था। ये गलतियाँ करके हाँ, गलतियाँ कर लेगा और सबसे पीछे जाके खड़ा हो जाएगा। वैसे आप कोई दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा तो आज तक वही तो रहस्य रह गया कि बड़ा कौन है, बट बोलने के अकॉर्डिंग मतलब जो बोला जाता है एक्चुअली क्या था, हमारा जन्म जो था ऐसे हुआ, ऑपरेशन से थे, तो किसी को नहीं पता कि कौन बड़ा कौन छोटा था। ओ अच्छा। ये तो वो डॉक्टर ने को भी आज तक नर्सों को नहीं पता, तो जो जो नर्स ने बता दिया सब लोग वही मानते हैं, लेकिन किसी को कंफर्म नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलो क्या फर्क पड़ता है ना। क्या वैसे भी फर्क बड़े छोटे का लिहाज हम लोग ही कहाँ। मेरा भाई 2.5 साल छोटा है और हम दोनों इतना लड़ते हैं। मेरा बड़ा भाई जो 1.5 साल छोटा है, मैं कहाँ उसको बड़ा मानती हूँ, मैं मानती ही नहीं हूँ उसको बड़ा। अरे वही मेरी मेरी दोनों बेटियों के बीच में 7 साल का उम्र का डिफरेंस है, दोनों बेटियों के बीच में। बिल्कुल छोटी वाली बड़ी कहाँ मानती है, जब लड़ाई की बात होती है तो भाई बहनों में बड़ा छोटा कोई मानता ही बिल्कुल, नहीं है पहली बार। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यही चीज हम लोग के बीच में भी रहा है। जो मेरी सिस्टर है वो भी मतलब हाँ उसके साथ भी हम लोग का बॉन्डिंग ऐसा रहा है कि मतलब आज तक मैंने उसको कभी दीदी बोला ही नहीं, उसको नाम हाँ। से ही वो बुलाया। समीक्षा कभी मैंने तिवारी कौन है? वो मेरी सिस्टर है। हाँ वो लिख रही है शुभम। शुभम बहुत मार खाया है सौरभ के चक्कर में। देखो सौरभ, सबको पता है कि तुम कितने शरारती थे, तुम्हारी वजह से शुभम मार खाता था। बहुत बहुत किस्से हुए हैं नरेश और शर्मा मतलब खामोश जी का बहुत स्वागत है। नरेश शर्मा खामोश जी जुड़े हैं, कह रहे हैं बहुत ही होनहार है दोनों, बहुत सुभाषित दोनों को। बहुत बहुत और नमस्कार शुभलक्ष्मी और बहुत अच्छा लगा टीकू इस जी ने भी अनगुन फैमिली के आशीर्वाद दिया था अकॉर्डिंग। आप दोनों को। बिल्कुल, और इस अनगुन फैमिली का यही धन्यवाद बोलूंगा कि इनसे भी मुलाकात हुआ, इसी तो बहुत अच्छा लगा। तो जी, नरेश शर्मा खामोश जी, भूपेन टीकू जी बहुत अच्छे शायर कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। तो थोड़ी कविताओं की बात कर लेते हैं। तो ये जो कविता की लिखने की प्रतिभा आप लोगों को क्या बचपन से लिखते थे या अभी थोड़े बड़े होकर के लिखनी शुरू करी, इसके बारे में क्या है? एक्चुअली क्या बताएं। रहा कि कविता हम लोग के बीच में जी, कविता जो था हमारे यहाँ मतलब एक माहौल था, थोड़ा बहुत माहौल था। चूँकि मेरे बड़े पापा बहुत अच्छे कवि मतलब बहुत अच्छी कविताएँ लिखते हैं। तो वो रेगुलर हम्म, रहते नहीं थे, वो मतलब हिंदी के काफ़ी अच्छे टीचर हैं, रहे हैं, अभी तो हाँ, रिटायर कर चुके हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में वो रहते जॉब करते थे, वहाँ टीचर थे। हम्म, जब वो वहाँ हम्म, से आते थे छुट्टियों में, तो हम दोनों भाई को बुला लेते थे। हम दोनों भाई सबसे छोटे घर में, हम दोनों भाई को बुला के बैठा लेते थे। फिर कुछ कविता लिखेंगे, फिर हम दोनों में बाँट देते थे, ये सौरभ की कविता, ये शुभम की कविता। अब अच्छा, हम दोनों याद करते थे बैठ के कविताएँ, तो हमें हम्म, मतलब कविता लिख के बोल देंगे, बोलेंगे नहीं ये तुम अपनी डायरी में नोट करना, ये अपने अलग डायरी में नोट करेगा, कोई किसी का मिक्स नहीं हम्म, करेगा। तो हाँ, थोड़ा-सा वहाँ से मतलब उस टाइम उतना तो नहीं था, लेकिन ये अच्छा लगता था। जब भी वो हुँ, आते थे तो ऐसा हाँ। लगता था कि चलिए हमें कुछ और सीखने को मिलेगा। फिर उनसे हर ये बार कौन जब सी भी क्लास छुट्टियाँ की होती बात थी, है, कौन सी कक्षा की बात है ये? ये हमें ये तो कक्षा मतलब हम लोग 4th-5th में थे तब की बात है। तो अरे वाह, बैठा तब देते थे से और वो आपको ये गाइडेंस मिलनी शुरू हो गई थी। हाँ, मतलब गाइडेंस गाइडेंस इन द सेंस कि मतलब हमें आके छुट्टियों में बैठाते थे, बताते थे कि ये होता है, तो हम भी सोचते थे कि आप लिख कैसे लेते हैं? क्योंकि उनकी कविताएँ छोटी होती नहीं है, सबसे छोटी होगी 4 पेज में होगी। वो एकदम छोटी लिखते हैं तो 4 पेज की लिखते हैं। तो हम लोग तो अच्छा, मतलब हमें उस टाइम में बस ये लगता था वो बस जो बोलते थे ना हम वही सुनते थे। हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आता था। हम बोलते थे आप गा दो या जो है आप सुना दो तो हम सुन लेंगे। और थोड़ा टफ भी होते थे। उनकी लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा ही टफ होती थी। मतलब उनकी सारी जी, पोएम्स ऐसे होते थे, रामचरितमानस पढ़ेंगे तो कुछ उसी के लैंग्वेज में अवधी लैंग्वेज में लिख देते थे, कुछ वैसे। तो हम लोग चुपचाप बैठ के सुन लेते थे, हमसे पढ़ा तो समझ में आता नहीं था, तो हम लोग सुन लेते थे। तो ये था वैसे लेकिन आप लोगों ने भी कुछ साहित्यकारों की कविताएं पढ़ी होंगी बचपन से, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? उसके बाद तो से उसमें तो मतलब हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल। बताएं बताएं। उसके बाद मतलब काफ़ी अच्छा रहा माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएँ हमने पढ़ी। फिर उसके जी, बाद से सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएँ जो मिली 9th हमें। में हमने पढ़ते थे। 9th क्लास में भी मिली। मतलब कविताओं की सिलसिला तो थोड़ा रहता ही था। ये होता था उस टाइम तक भी हमें उतनी रुचि नहीं थी। गाइडेंस मिलता था बट उतनी रुचि नहीं होती थी। पढ़ते थे ठीक था हम्म, चूँकि
कभी मेरी सिस्टर जो है उसको बहुत रुचि रहता था। वो मतलब उसका अब उसके स्कूल में भी काफ़ी अच्छा वो रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। तो हम लोग जब स्कूल में गए वो वहाँ से पास आउट हो चुकी थी, हाई स्कूल में। तो हमारा क्या होता था कि समीक्षा के भाई हैं, तो हमें भी अब हाँ, हमें ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता था। हम तो एवरेज स्टूडेंट थे, कुछ ज़्यादा मतलब उतना नहीं था हमारा, लेकिन ये था कि हाँ, समीक्षा के भाई है तो हमें भी पढ़ना पड़ता था, पता नहीं अब चूँकि उसका काफ़ी अच्छा वहाँ का रहा है। तो ये था थोड़ा बहुत मतलब ये रहा कि उन चीज़ों को देख के हमने सीखा कि कैसे चीज़ों को पकड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये फिर चीज़ रहा। जब हमारे बीटेक जब हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, नियर अबाउट बीटेक फाइनल ईयर के बाद हम जब गाँव पे गए थे तो उस टाइम में बड़े पापा जब आए थे छुट्टियों में, तो लिख रहे थे। फिर हम बोले कि हम लोग भी तो कुछ लिख सकते हैं। एक उस समय से थोड़ा वो रुचि होने लगा कि अच्छा हम लोग भी तो कुछ लिखना अब लिखने की कोशिश करें। क्योंकि सुनना हाँ, अब और थोड़ा रुचि बढ़ गया था क्योंकि उस टाइम हमें बीटेक के दौरान ये हमें देखे थे कि उस टाइम थोड़ा कविताओं से लगाव होने लगा था। कुमार विश्वास की कविताएँ होती थी, ये सारी तो ये सब लग रहा था कि नहीं ये तो अब हमारे अकॉर्डिंग भी तो आ रहे हैं कविताएँ, हम भी लिख सकते हैं। तो वहाँ से जब उनको सुनना स्टार्ट किया बहुत सारे कवियों को सुनने को मिलता था हमें, यूट्यूब पे अपने सर्च करते थे। तो वहाँ से हम वहाँ जब हम सर्च करना स्टार्ट किए फिर गाँव पे आए तो बड़े पापा भी जब बैठ के लिखना स्टार्ट करते थे या वो भी बैठ के लिखना स्टार्ट करते थे। हम भी बोले आप लिख रहे हो थोड़ा हम भी लिखना की कोशिश करते हैं। ये बोलते थे कि लिखना है बट ये मत सोचो कि क्या लिखना है। जो आ रहा है अभी तुम्हें लिखने को आ रहा है पहले लिखना सीखो। लिखोगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गलतियाँ होंगी। ये नहीं कि पूरा परफेक्ट तुम गलतियाँ ही लिखो बट लिखो। लिखोगे तो धीरे-धीरे बैठाना आएगा कि हाँ, ये शब्द यहाँ बैठा सकते हैं, ये शब्द यहाँ बैठाएँगे। तो वहाँ से थोड़ा-थोड़ा रुचियाँ आना स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद हमने अपना धीरे-धीरे कोशिश किया लिखने को। तो मैं पोएट लिखने की कोशिश करते-करते मैं मेरे से ज़्यादा लंबी पोएम लिख नहीं पाता था। तो मैं 4 लाइनें लिखता था, 4 लाइनर होते थे या 2 लाइन जो भी होती थी, इसकी छोटी-छोटी पंक्तियाँ मैं लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले मतलब हम दोनों भाई में लिखना शुरू इसी ने किया था सबसे पहले। मैं तो बहुत सौरभ ने। मतलब मैं बैठ हाँ, लिखना इसी ने शुरू किया था। मैं मतलब मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता था, तो मैं बस बैठ के सुनता था। विष्णु सक्सेना की गीतें सुनता था क्योंकि उनकी गीत काफ़ी मतलब हाँ, इतनी अच्छी विष्णु सक्सेना जी का गीत इतना अच्छा लगता था कि मतलब मैं उनको भी देख के फॉलो मैं करती हूँ उनको, बहुत सुंदर हाँ, गीत गाते हैं। बहुत अच्छा गीत मतलब उनको ऐसे लगता है उनको सुनने के बाद मुझे लगता था कि मतलब एकदम सरल लैंग्वेज, ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ लैंग्वेज यूज़ करते थे। सरल बहुत ही सरल लैंग्वेज और लैंग्वेज उनका जो गीत है और गीत की जो प्रस्तुति है ना, मतलब वो इतने इमोशनल होकर के उस गीत को प्रस्तुत करते हैं कि आप जुड़ ही जाते हो उस गीत के साथ। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और जो अभी आप लोगों ने बताया ना कि समीक्षा जब चली गई थी और उसके बाद एक प्रेशर आप लोगों पे पड़ गया था कि भाई वो इतना बढ़िया थी तो आप से भी एक्सपेक्टेशन हो गई थी टीचर्स की। सेम मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहा कि मैं और मेरा जो बड़ा भाई थे, हम लोग बड़े फेमस थे हमारे स्कूल में, और मैं बहुत डिबेट कॉम्पिटिशन्स में, सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती रहती थी, और मेरा बड़ा भाई भी बहुत सोशल वर्कर के हिसाब से प्रिंसिपल का बड़ा चहेता था। तो हम दोनों तो सेम एज के थे, तो सेम क्लास में थे। और जब हम निकल गए तो हमारा छोटा भाई आया फिर उस स्कूल में, और सब कहते थे अच्छा तुम नवीन निवेदिता के भाई हो, और सारे टीचर्स वो तो इतने अच्छे थे और तुम तो बिल्कुल, तुम्हारे को तो हम पहचानते भी नहीं है। तो उसको वो प्रेशर बेचारे को बहुत झेलना पड़ा हमारे निकलने के बाद। ये झेलना पड़ता है, ये ये चीज़ें हो जाता है, हैं। हम लोगों ने बहुत झेल लिया था। और जहाँ से सिस्टर मतलब ये रहा हमारी शिक्षा वहीं से हुई जहाँ से मेरी सिस्टर का शिक्षा हुआ, मतलब वहाँ जो था कॉलेज भी हमारे गाँव में ही है। मतलब हमारी शिक्षा मतलब पूरी 12th तक की हमने गाँव पे ही किया है। तो सारी सुविधा हमारे गाँव पे था, ये बहुत अच्छा था। तो ये होता था कि अब हम हाई स्कूल तो जैसे-तैसे निकाल दिए, चलो ठीक है। अब तो हाँ। मतलब कॉलेज में गए वहाँ भी वही चीज़, तुम्हारी सिस्टर जो है बहुत अच्छी है, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग को पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। ये तो ये रहा है मतलब बिल्कुल, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा लगता था। ये चीज़ एक प्राउड फील होता था वहाँ जाके कि हाँ, मतलब कुछ है। यहाँ जाके कि हम कुछ अच्छा करेंगे भी। तो इससे होता था कि हम बदमाशियाँ कम करते थे, वहाँ जाके बदमाशियाँ नहीं कर पाते थे थोड़ी बहुत मतलब चंचलता। तो वहाँ से हम मतलब कॉलेज में हमने बहुत ही सिंसियर होके मतलब कॉलेज लाइफ हमने निकाला था 11th-12th तक का। उसके बाद से जब हम बीटेक में आए, बीटेक में अच्छा रहा। वहाँ जब से हम लोग मतलब बीटेक में आ गए तब से हमें लगा कि नहीं, हमें पढ़ना चाहिए। हमें पढ़ना मतलब चाहिए। पढ़ाई की रुचि वहाँ से शुरू हुआ था, क्योंकि वहाँ क्या था कि काफ़ी ग्रुपिंग होती थी, तो ग्रुपिंग में कॉम्पिटिशन भी बढ़ तो गए थे वहाँ पे। कॉम्पिटिशन बढ़ जाता था। तो मुझे ये होता था कि हम 2 भाई ऐसे थे, हिंदी मीडियम से पढ़ के इंग्लिश में गए हुए थे।
हिंदी से पढ़ के इंग्लिश में, तो थोड़ा-सा ये हमारे ऊपर प्रेशर भी होता था कि कैसे मैनेज करना है, जो भी चीज़ें मैं बिल्कुल समझ तो थोड़ा-सा सकती ये हूँ। मैंने बहुत झेला इस चीज़ को। मैं भी हिंदी मीडियम की थी और दिल्ली में आई थी, फिर यहाँ नौकरी करी और एक हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ और छोटी जगह का इंसान कैसे आकर के अपने पैर जमाता है एक महानगर में और कैसे आकर के फिर खुद को साबित करता है। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आप जो कह रहे हैं। तो वो चीज़ एक वो थोड़ा प्रेशर होता था, तो बस ये होता था कि कोई नहीं, इंग्लिश हमारी थोड़ी खराब है, बट ये है कि जो चीज़ मेहनत करेंगे तो शायद ये भी बेटर हो जाए। तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला था। मतलब हमारा रिजल्ट इतना अच्छा होता था, स्टार्टिंग में जब हम कॉलेज में गए तो वहीं सीनियरों की रैंकिंग चलती थी सब अलग-अलग चीज़ों का। तो हमारा रैंकिंग कभी बहुत कम हुआ। वो हमेशा इस कन्फ्यूजन में रहते थे कि किसका रैंकिंग लिया था हमने, किसका इंटरव्यू लिया था, कुछ कन्फ्यूजन में हो जाता था। तो ये फ़ायदा तो हुआ अभी था। देखो हमने नरेश शर्मा खामोश जी क्या लिख रहे हैं। मैं 2 बार मिलने के बाद अभी भी भ्रमित हो जाता हूँ पहचानने में। कोई नहीं, यहाँ तो हमारे घर वाले भी अच्छा, बहुत देर तक एक कुछ जानना चाहती हूँ मैं इसी बारे में कि आप लोगों का कुछ ऐसा रहा कभी कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि कभी आप लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की हो? फ़ायदा तो नहीं, इसका नुकसान एक ज़रूर हुआ है हमारे साथ। फ़ायदा तो जी, कभी नहीं हुआ, बताइए। फ़ायदा तो हमने कभी नहीं उठाया, नुकसान नुकसान ही बहुत मिला। अच्छा हुआ है। कॉलेज में जब हम कैसे लोग क्या एग्ज़ाम देने नुकसान हुआ? नुकसान ये हुआ था कि हम लोग कॉलेज में जब एग्ज़ाम देने जाते थे, तो क्या होता था जो वहाँ के सीएस होते थे, सीएस आते थे चेक करने। हुँ, तो हुँ, इनका किसी और रूम में पड़ता था, मेरे अगले रूम में पड़ता था। अब वो आके हुँ, चेक करना स्टार्ट किए तो बोलते ये इस बंदे को तो पिछले कमरे में भी देखा था, यहाँ पर भी है। फिर पेपर उठाए, नाम पूरा बस नाम अलग है, नाम अलग है, बाकी डेट ऑफ चीज़ें तो बर्थ सेम है, फादर्स मदर्स नेम सेम है। अब वो बोले ये बंदा ये तो चीटिंग हो रहा है। फिर हम दोनों की ओह! कॉपियाँ हर हर से मुझे लग रहा है कि हर सेमेस्टर में हम लोग की एक बार होता था 15 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए हमारी कॉपी रख ली जाती थी हर बार। फिर उसकी पूरी एग्ज़ामिन होती थी। फिर उसकी एग्ज़ामिन होती थी मतलब क्या है, फिर पूरा मतलब पूरा चेक होता था, उसके बाद फाइनली फिर हम लोग एग्ज़ाम देते थे। उसके बाद हम एग्ज़ाम देने पड़ते। वो ये ऑलमोस्ट लगभग हर सेशन में हो जाता था हमारे साथ। तो ये ये तो चीज़ हम भी प्रिपेयर होके जाते थे कि कोई नहीं किसी एक सब्जेक्ट में हमें तो ऐसा झेलना ही है। ये चीज़ का ओह! थोड़ा बहुत तुम लोगों ने तो बहुत झेला भाई। हाँ, और ये ओह! रहा है मतलब ये रहा है कि फेमस होने में हमें टाइम नहीं लगता था। कॉलेज में हमें फेमस हुँ, होने में टाइम नहीं लगा। इसका बहुत मतलब ये भी हमारे लिए बहुत हो रहा था क्योंकि हम स्टार्टिंग में जब गए थे, तो एक तो इंट्रो में कोई हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाते थे। उसके बाद से कॉलेज में जब इनको लगा कि दोनों ट्विन्स हैं, उसके बाद वो हमारा मतलब नाम से नहीं बुला पाते थे। नाम किसी को याद ही नहीं हो पाता था, किसको क्या बोलेंगे? तो हाँ, तिवारी ब्रदर्स के नाम से हम पूरे कॉलेज में फेमस हो गए थे। तिवारी ब्रदर्स। बस बस इसी के नाम से हम लोग पूरी कॉलेज में आज भी सभी लोग मतलब याद करते रहते हैं, अच्छा लगता है। तो उसका एक हुँ, बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद से कॉलेज में फंक्शंस होते थे, इवेंट होते थे उसमें। इवेंट्स होते थे, तो उसमें क्या है स्पेशली हम दोनों को मतलब उसमें पार्ट लेना ही लेना है। कुछ भी करके वहाँ पार्ट लेना ही है, पार्टिसिपेट करना ही है। वो बोलते थे कि कम से तुम दोनों हो तो एक अलग ही मतलब हमारे कॉलेज की इमेज अलग रहेगी, थोड़ा एक यूनिक होता है। तो इसका भी मतलब एक फ़ायदा रहा है हमारे इस इसमें। बढ़िया। बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके और सब लोगों ने बड़े मज़े ले रहे हैं। देखिए सबके कमेंट्स, बहुत मज़ा आ रहा है। सब एन्जॉय कर रहे हैं आपकी बातें। तो थोड़ा-सा हम लोग आपकी कविताएँ भी सुनना चाहेंगे। मैं सोच रही हूँ कि सौरभ से शुरू करते हैं। सौरभ आप अपनी बिल्कुल। कुछ कविताएँ सुनाएँ। 1-2 कविताएँ आपकी सुनाएँ, फिर शुभम सुनाएँगे, फिर उसके बाद हम आगे की बात का सिलसिला जारी रखेंगे। और अर्चना ओके। इन द मीन टाइम मैं जरा स्वागत कर लूँ। सुषमा परमार जी आपका बहुत स्वागत है। अर्चना शरण जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत प्रणाम। पूनम शर्मा जी बहुत प्रणाम। और निवेदिता श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, बहुत प्रणाम आपको। गायत्री जोशी जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, बहुत-बहुत प्रणाम आपको। जी, हमारी तरफ से भी ठीक सभी को है। सभी को नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे-ऐसे लोग हम लोग को मतलब एक वो अलग ही अनुभूति होती है। उसकी चीज़ें जी, कुछ लाइनों से स्टार्ट करता हूँ। जी, बंद पेश करता हूँ मैं। माँ की 4 लाइनों से हम आगे बढ़ते हैं कि यह सफ़र भी मेरा तुम बिन तन्हा लग रही है। ये सफ़र भी
मेरा तुम बिन तन्हा लग रहा है, तुम बिन ये जिंदगी मेरा वीरान लग रहा। वाह! हो जाए जी। तुम बिन ये सफर भी तन्हा लग रहा है, तुम बिन ये जिंदगी वीरान लग रहा है। और कुछ यूं है कि जी सौरभ। आवाज जा रही है? हाँ, बीच-बीच में रुक रहा है आपका। हाँ, सुनाएँ। आवाज जा रही है? हाँ, हाँ, आ रही है। आ रही है आवाज़। जी, सुनाएँ। बीच में कट गई थी आपकी आवाज़, अभी आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है ऐसा लग आवाज़। रहा था ओके ओके। जी, तेरी बातों को फिर से दोहराने को दिल करता है, तेरी वाह! डांट एक बार और खाने को दिल करता है। तेरी बातों को दोहराने को दिल करता है, तेरी डांट एक बार और खाने को दिल करता है। कहीं भटक सा गया हूँ इस दुनिया में शायद, कहीं भटक सा गया हूँ इस दुनिया में शायद, तेरी आंचल की छांव में सरक सोने को दिल करता है। और अब क्या पार्ट रहा मेरे भाई का मेरे साथ, इसके लिए 4 मिसरे में पेश करता हूँ कि उम्मीद का परिंदा उड़ रहा था आसमां में, उम्मीद का परिंदा उड़ रहा था आसमां में, भरोसा खुद से भरोसा खुद से ज्यादा था साथ खड़े भाई में। वाह! उम्मीद का परिंदा उड़ रहा था आसमां में, भरोसा खुद से ज्यादा था साथ खड़े भाई में। डगमगाए बहुत कदम भी आगे बढ़ जाते थे, डगमगाए कदम भी आगे बढ़ जाते थे। इनके बातों में जादू था कि कोई भी हौसला हमारे बढ़ जाते। वाह! बहुत सुंदर शुभ। और जी शुक्रिया। सौरभ, बहुत सुंदर। और जी 4 सौरभ। मिसर और पेश करता हूँ। और एक छोटी सी कविता है जो मैंने पहली बार तरन्नुम में लिखने की कोशिश किया है। सैंडी जी आ गए हमारे साथ, संदीप जी, बिल्कुल। संदीप खांडा शुक्रिया। जी। जी, जी सुनाएं। एक पोएम है जो मैं पहली बार तरन्नुम में लिखने की कोशिश किया हूँ, अरे आप तक वाह! पहुंचाता हूँ। स्वागत है। फर्स्ट टाइम मैं तरन्नुम में कर भी रहा हूँ इस पोएम को, फर्स्ट वाह! टाइम है। स्वागत है, स्वागत है। तुम बात बनाती चली गई और उलझ रहे हम उसमें, तुम बात वाह! बनाती चली गई और उलझ रहे हम उसमें। मैं डोर लगा सुलझाने रिश्तों की, तुम लगी रही उलझाने। मैं तुम बात बनाती चली गई और उलझ रहे हम उसमें। मैं लगा रहा तुमसे मिलने में, मैं लगा रहा तुमसे मिलने में, लगी तुम नजर चुराने। तुम बात बनाती चली गई और उलझ रहे हम उसमें, तुम बात बनाती चली गई और उलझ रहे हम उसमें। अगला बंद पेश करता हूँ। चकोर बन तुम्हें देख रहा तुम लगी रात चांदनी, चकोर बन तुम्हें देख रहा तुम लगी रात चांदनी। तुम लग रही शरद पूर्णिमा अमृत ओस की बूंदे, मैं तुम्हें भर लूं अंजुरी में, मैं तुम्हें भर लूं अंजुरी में, सीपों में तुम्हें सजो लूं। तुम बात बनाती चली गई और उलझ रहे हम उसमें, तुम बात बनाती चली गई और उलझ रहे हम उसमें। और अगला बंद। मैं गंगा किनारा बना रहा, तुम लहर बन मुझे छू गई, मैं गंगा किनारा बना रहा, तुम लहर बन मुझे छू गई। तन मन से मैं पुकार रहा,
तुम हृदय मेरे समा गई। वाह! मैं तन मन से तुम्हें पुकार रहा, तुम हृदय मेरे समा गई। तुम्हें लिए मुस्कानों में, तुम्हें लिए मुस्कानों में, आंखों में भर ली पानी। तुम बात बनाते चली गई और उलझ रहे हम उसमें। तुम बहुत बात बढ़िया। बनाती चली गई और उलझ रहे हम उसमें। और इसकी आखिरी बंद पेश करता हूँ। बाहर से मैं भरा भरा, अंदर तुम बिन खाली। क्या बाहर बात है! से मैं भरा भरा, अंदर हूँ तुम बिन खाली। आंखों पर ऐनक लगा पड़ा, पीछे आंखों में लाली। वाह! दुनिया से दुनिया से जो ओझल पड़ी है, दुनिया से जो ओझल पड़ी है, हमारी प्रेम कहानी। तुम बात बनाती चली गई और उलझ रहे हम उसमें। तुम बात बनाती चली गई और उलझ रहे हम उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति और बहुत सुंदर गीत लिखा हुआ है आपने। बहुत बढ़िया। शुभम, अब आप सुनाएं कुछ। चलिए, तो इन्होंने मेरे लिए 4 लाइनें और पेश की, तो आपका मैंने भी सौरभ, मैं बताना चाहती हूँ सबने बहुत तारीफ करी है। निवेदिता श्रीवास्तव जी ने, आभा सिन्हा जी ने, सुषमा परमार जी ने, सैंडी ने, अजय कुमार सिन्हा जी ने, आभा सिन्हा जी सबको ने। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो 4 बंद इन्होंने मेरे लिए पेश किया, तो 4 लाइनें मैं चाहता हूँ कि पेश करूँ। ये तो हमेशा डाँटते रहता है कि मैं तो तुम्हारे ऊपर बहुत लाइनें लिखता हूँ, तुम मेरे लिए एक भी लाइन नहीं लिखते हो। ऐसा तो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ मिलते रहता है। इस टाइप से ताने मुझे हमेशा मिलते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि लिख नहीं पाता हूँ। सोचता बहुत हूँ बट लिख नहीं पाता हूँ। चीज़ें क्या है कि पता नहीं चलता है कि लाइनों में लिख पाऊँगा कि नहीं लिख पाऊँगा, तो नहीं लिख पाता हूँ। तो बस ये है कि हर दर्द का इलाज तेरे पास, हर दर्द का इलाज है तेरे पास, खुशियों की पूरी दुकान है तेरे पास। इसका वाह! क्या है ना कि हम लोग को बैठाएगा, मैं रहता हूँ, मेरी सिस्टर रहती है, तो ये क्या करेगा, बोलेगा फ़ोन पे जब भी बात होती है, हर 7 मिनट पे हँसा करो, हँसने से हेल्दी रहते हैं, हर 7 मिनट पे हाँ, हँसा करो। तो ये हमेशा मतलब बैठे-बैठे ना ये अपने आप भी कुछ करता रहता है, हँसता रहता है। तो इसी के लिए कि हर दर्द का इलाज है तेरे पास, वाह! खुशियों की पूरी दुकान है तेरे पास। वाह! मुझे और कुछ ना चाहिए खुदा से, मुझे और कुछ ना चाहिए खुदा से, बस तू रहे और तेरा साथ रहे मेरे साथ। बस तू बहुत रहे और सुंदर, तेरा साथ रहे मेरे साथ। बहुत सुंदर। तो और मैं जो लिखता हूँ आपके बीच में, मैं जनरली तो तरन्नुम में ही लिखता हूँ, तो बस उसी से रिलेटेड एक गीत है, छोटा-सा। हाँ, गीत बिल्कुल। कहें, गज़ल शुभम कहें, जो आप भी। प्रस्तुत करें। जिंदगी उलझी बहुत है, ये सुलझनी चाहिए। जिंदगी उलझी बहुत है, ये सुलझनी चाहिए। प्यार का डोर थोड़ा और जुड़ना चाहिए। वाह! जिंदगी उलझी बहुत है, ये सुलझना चाहिए। प्यार का डोर थोड़ा और जुड़ना चाहिए। सिर्फ दिल मिलने से अक्सर प्यार पाक होता नहीं। सिर्फ दिल मिलने से अक्सर प्यार पाक होता नहीं। हर खुशी के साथ थोड़ा दर्द बँटना चाहिए। हर खुशी के साथ थोड़ा दर्द बँटना चाहिए। हमसफ़र हमराह या धीर तुम कुछ भी बनो। हमसफ़र हमराह या धीर तुम कुछ भी बनो। पर शर्त ये है ज़िंदगी में हयात होनी चाहिए। ज़िंदगी उलझी बहुत है, ये सुलझनी चाहिए। पथ हमेशा आसान हो, ये तो ज़रूरी नहीं।
पथ हमेशा आसान हो ये तो जरूरी नहीं, खुद के ही विश्वास पर विश्वास होना वाह! चाहिए। बहुत सुंदर। जिंदगी उलझी बहुत है ये सुलझनी चाहिए। और अगली बंद है, हो कटु या दुर्गम हो या अपरिपक्व हो कटु या दुर्गम हो या अपरिपक्व हो, जैसा भी हो तरु छायादार होना क्या चाहिए। बात है! जैसा जैसा भी हो तरु भी हो छायादार होना तरु चाहिए। बहुत बढ़िया, छायादार होना बहुत सुंदर। चाहिए। और ये है आज की युवा पीढ़ी के लिए, आँखों से हो, बात से हो या इशारों में भी हो, आँखों से हो, बातों से हो या इशारों में भी हो जैसा भी बस इज़हार होना क्या बात है! चाहिए, जैसा भी बस इज़हार होना बहुत बढ़िया। चाहिए। जिंदगी उलझी बहुत है ये सुलझनी चाहिए। और अगली लास्ट बंद ये है, मर्म भी हो, दर्द भी हो और तड़पन भी हो, मर्म भी हो, दर्द भी हो या तड़पन भी हो, पर मौत के दरवाजे पे मौत होनी चाहिए, मौत के दरवाजे पे मौत होनी चाहिए। जिंदगी उलझी बहुत है ये सुलझनी चाहिए, प्यार का डोर थोड़ा और जुड़ना चाहिए। बहुत सुंदर। बहुत, थैंक यू, बहुत थैंक यू, आनंद आ गया सुबह, थैंक यू सच मैम। में। तो एक जो युवा पीढ़ी के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि बिल्कुल ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ रहती हूँ। ऑब्वियसली जनरेशन गैप है तो हम लोग थोड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या चाहते हैं और उनके हिसाब से साहित्यिक पटल कैसे होने चाहिए और उनको कैसे साहित्यिक पटलों पर उनको उनका कैसा भरोसा होता है। तो जैसे आप लोग भी अभी आजकल काफ़ी ओपन माइक्स का चलन है और युवा पीढ़ी इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड अबाउट ओपन माइक्स। तो जितना उनको हमारे जैसे साहित्यिक पटल आकर्षित नहीं करते हैं, उनको ओपन माइक्स ज़्यादा आकर्षित करते हैं, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ऐसा क्या रीज़न है? पहले तो आप मुझे इसका कारण बताएँ, क्योंकि आप युवा हैं और आपने भी ओपन माइक्स में आप गए हैं। आपकी सब युवा पीढ़ी के बच्चे आपके दोस्त हैं जो लिखते भी हैं। तो ऐसा क्या कारण है? देखिए, अभी क्या है कि जो साहित्यिक एरिया है उसमें क्या है ना कि मतलब एक लेवल सेट हो गया है कि यहाँ जो है साहित्य काफ़ी बड़े-बड़े लोग जाएँगे। मतलब एक वो होता है कि मेंटलिटी हमारे हो गई। मैच्योर लोग मतलब मैच्योरिटी कि काफ़ी मैच्योरिटी है, काफ़ी बड़े लोग हैं। तो वहाँ क्या है कि एक गैप हो जाता है। अब क्या है कि जैसे कि आपको हम तो आपसे जुड़ गए, लेकिन कोई जोड़ने हुँ, वाला मिलता नहीं। साहित्य से जोड़ने वाला कोई मिलता नहीं है। ओपन माइक में क्या अच्छा। है, हम लोग हैं, हम भी हुँ, चाहेंगे तो एक पोस्टर बनाएँगे, एडवर्टाइज़ कर देंगे फ़ेसबुक पे। तो ओपन माइक हुँ, में आप पैसे पे करोगे, जाओगे, वीडियो मिल हुँ, जाएँगे, खुद वो अपने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिए, वो उनके अपने यूट्यूब हो गए। तो एक हुँ, हुँ, मतलब एक टाइप का ये हो जाता है कि उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। आजकल क्या है कि लोग फॉलोअर्स बढ़ाने में काफ़ी आगे हैं। जो चीज़ अच्छा। पकड़ना चाहिए वो चीज़ नहीं पकड़ पाते हैं और लोग फॉलोअर्स के चक्कर में रहते हैं। बहुत सारी मतलब अच्छा। हर टाइप की चीज़ें मिलती हैं। आप देखो कि बहुत मतलब आजकल क्या है कि मुझे जहाँ तक लगता है ओपन माइक में बहुत रेयर ओपन माइक्स है, जो कि इन चीज़ों पे काम करती है साहित्य से रिलेटेड। चाहे वो हुँ, उर्दू हो गया या फिर मतलब बहुत मतलब ना अब एक तरीके से बिज़नेस भी हो गया है। जिसने काम किया वो हुँ, आगे है। जिसने काम किया हुँ, वो अपने आप को सुरक्षित रखा है, लेकिन बहुत अब क्या है कि आए दिन हर तीसरे दिन एक नया ओपन माइक का शो मिल जाता है। हर तीसरे दिन एक नया हुँ, एडवर्टाइज़ मिल जाता है कि ये ओपन माइक है। रीज़न ये है अ, कि क्या है कि आपको हर हुँ, तरीके की पॉइंट्स वहाँ सुनने को मिल जाएँगे। हर टाइप के मिल तो जाएँगे। साहित्य से जुड़ने के साहित्य लिए अब कोई मिल नहीं साहित्य रहा से है। जुड़ना क्या है कि साहित्य से अगर आप जुड़ रहे हो, तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं भी है हुँ, तो आप जानकार अगर आप इच्छुक हो, तो आप जुड़ सकते हो। यहाँ क्या है कि नहीं, अब वहाँ क्या है कि सुट्टे पे बैठ के एक सुट्टे पे हो जाए, एक चाय पे हो जाए, थोड़ा इस टाइप का है मतलब
अपनी जनरल लाइफ सब चीज़ सही है, चूँकि हर दौर बदलता है, लिखने का तरीका बदलता है, सब अलग है। बट फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है कि कहीं न कहीं काफ़ी बड़ा गैप हो गया, हाँ, बहुत तो ज़्यादा जैसे गैप। हमने ये जो अनुगुंज शुरू किया ना, तो हमारा एक ड्रीम था, हमारा ये ड्रीम, क्योंकि मैंने भी काफ़ी ओपन माइक्स में मैं गई थी स्टार्टिंग में। जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैं किसी भी साहित्यिक संस्था के साथ अटैच नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कौन-कौन सी साहित्यिक संस्था है, तो मुझे लगा कहीं से तो शुरू करूँ, तो मैंने ओपन माइक्स में ही जाना शुरू कर दिया और मैं बहुत निराश हुई। अ, मतलब मैं आपके सामने बताती हूँ कि कविताओं के स्तर को देख कर के मैं बहुत निराश हुई। मतलब मुझे लगा कविता का रूप ही बिगड़ गया। तो मैंने वहां से फिर अपना शुरू किया। तो पहले हम लोग ने गुड़गांव पोएट्री सेशन करके शुरू किया। हमने भी माइक पे बुलबुल आए, हमने 15 कवि और वहां पे हम लोगों ने उनकी कविताएं वगैरह सुनाई। तब एक ड्रीम था कि हम एक ऐसा एक ग्रुप शुरू करेंगे जहां पर जो बच्चे कविता समझ ही नहीं रहे कि कविता होती क्या है, उन बच्चों के लिए हम वर्कशॉप्स करेंगे, उनको हम कविता के बारे में सिखाएंगे कि कविता ये होती है, आप लोग ये विधाएं सीखें, ये कविताओं की ये शैली होती है, कविता में ये लय प्रवाह होनी चाहिए, डिफरेंट चीजें जो भी कविता का रूपरेखा है। लेकिन हमने यहाँ पे प्रयोगशालाएं कराई, दोहा प्रयोगशाला कराई, गजल प्रयोगशाला कराई, अभी लेखन विकास प्रयोगशाला चल रही है अनुगुंज में। और मैं मतलब मुझे खुशी ये हुई, इस बात की खुशी हुई कि इस उम्र के लोग आए जो कि मैंने सोचे भी नहीं थे कि हाँ, इतने ज्यादा उम्र के लोग भी सीखने आ जाएंगे। मतलब उनको देख करके मुझे प्राउड होता है और मैं मोटिवेटेड हो गई उन लोगों से कि देखो इस उम्र में भी लोग सीखने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुझे युवा पीढ़ी के लिए थोड़ा सा दुख ये हुआ कि हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया सीखने के लिए, उसमें एक भी युवा पीढ़ी का बंदा नहीं आया कि हाँ मैडम हम भी कुछ सीखना चाहते हैं। मतलब उनके अंदर कुछ भी चाहत नहीं दिखती सीखने की। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि आप क्या इसका मेरे को बताएं। बिल्कुल। देखिए, अभी क्या है कि युवा पीढ़ी दो काफ़ी चीज़ों में बँट गया है। मुझे जहाँ तक लगता है युवा पीढ़ी काफ़ी चीज़ों में बँट गया है। एक तो सबसे पहले ये हो जाता है कि युवा पीढ़ी में अगर आपने मतलब एक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई, तो फिर आप जॉब देखोगे। जॉब देखते-देखते फिर क्या है कि आप जॉब से निराश हो, मतलब जॉब मिला, नहीं मिला। एक तो ये कि जॉब वाला एरिया हो गया। उसके बाद जब आप साहित्य की तरफ आते हो, इसमें हुँ, क्या है कि लोगों के मन में क्या है कि जैसे बैठे हमने 2 हुँ, लाइन लिख दिया, इसको हुँ, कहीं बोलना है, कहीं बोलना है, हुँ, बस हुँ, बोलना है। ये नहीं है कि मतलब क्या लिखा, कैसे लिखा, नहीं, हमें बोलना है, तो ये ओपन माइक प्लेटफ़ॉर्म हो जाता है। लोग वहाँ जाके बोल हुँ, आते हैं। तो सीखने की जो रुचि है हुँ, लगभग मुझे भी जहाँ तक लगता है काफ़ी मतलब काफ़ी ब्रेक हो चुकी है। बहुत कम लोग हैं जो सीखने में रुचि रख रहे हैं। साहित्य से जुड़ना बहुत कम मत हो गया है। मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। बहुत कोई लोग ऐसा कनेक्शन नहीं मिल रहा है या कोई उन्हें बता नहीं रहा कि भई हमें साहित्य भी जुड़ना चाहिए। साहित्य हमारा बहुत कुछ सीख देती है हमें साहित्य। साहित्य हुँ, हमें साहित्य को जानना ज़रूरी है। और जब तक मतलब जब एक तक हम साहित्य दिनचर्या नहीं जानेंगे तो एक हमारे दिनचर्या भी आने तो वाले ऐड करना। समय में हमारे लिए बहुत दिक्कतें हैं। तो वो चीज़ें नहीं हो पाता है। मैं मतलब मुझे भी अभी तक ये चीज़ तो मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। इस चीज़ को तो मैं भी हमेशा देखते रहता हूँ, क्योंकि क्या है कि देखिए, बहुत सारे ओपन माइक ऐसे हैं जहाँ मुझे लगता है कि नहीं यहाँ जाना चाहिए। वहाँ क्या है कि वहाँ हुँ, मैंने एक आध बार मैंने भी ओपन माइक मतलब देखा ऑनलाइन उनको ऐड किया तो जॉइन किया है। तो वहाँ मैंने देखा हुँ, वहाँ उन्होंने पकड़ा है। अगर मेरे से कुछ गलतियाँ हुई तो उन्होंने वहाँ मुझे बोला है कि नहीं तुम्हारे यहाँ तुमने मिस्टेक किया, तुम्हें ये चीज़ सुधारनी है, तुम्हें ये चीज़ हुँ, करना है। तो मुझे वहाँ लगा कि नहीं यहाँ कुछ है। वहीं कहीं न कहीं मैंने हुँ, देखा कि मैं जाके वहाँ बोल दिया, पैसे ले दिए, पैसे जाके दे दिए, वीडियोज़ आ गए, बस हुँ, ये चीज़ें। तो कहीं न कहीं लोगों को ये लगता है कि जाके क्या करना है, 1 घंटे हैं, लिखता हूँ, जाके वहाँ बोल देना है, वीडियो आ जाएँगे, यूट्यूब पे डाल देंगे, फॉलोअर्स हैं ही। तो एक ये चीज़ है, एक ये क्राइटेरिया बन गया है और और कहीं न कहीं ये ब्रेक कर रहा है। ये कहीं न कहीं एक तरीके से ब्रेक कर रहा है साहित्य से जुड़ने को। और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखो एक अनुगुंज है, मैं अनुगुंज को इसलिए थैंक यू बोलता हूँ कि मतलब मैं हमेशा कि मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिला और मैं जुड़ा। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे साथ साहित्य से जुड़ा है, मैं हर किसी को अप्रोच करता हूँ कि चल के वहाँ जुड़ो या जो भी तुम्हें लगे, जो तुम्हारे दिल से लगे कि ये साहित्य मंच तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम उससे जुड़ो, हुँ, लेकिन जुड़ो, ताकि कुछ सीखने हुँ, को मिले। ये चीज़ें मैं भी बहुत लोगों को मतलब इस चीज़ के लिए अप्रोच करता हूँ कि चलो जुड़ो, काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपनी संस्कृति को बचानी है, अपनी चीज़ को मतलब एक जगह रखना है, तो आपको साहित्य से जुड़ना पड़ेगा। साहित्य एक ऐसा मंच मेरे ख़्याल से लगता है कि साहित्य बहुत बड़ा एक मतलब माध्यम है होता है कि अपने पूर्वजों से जोड़ने को।
मतलब हमारे हम्म पूर्वज हैं, उनसे जुड़ने को, कि वो कैसे थे। इनफैक्ट अभी हम क्योंकि लोगों ने मैं जो कार्यक्रम हमने जो अक्स अतीत के शुरू किया है, ये भी हम लोग ने काफी युवा पीढ़ी को ही मद्देनजर रखते हुए किया है, क्योंकि युवा पीढ़ी के पास इतना समय नहीं है, बिकॉज वो लोग अपने करियर में अपनी पढ़ाई में बहुत, तो उनके पास इतना नहीं है कि साहित्य की चीजों को उठा उठा करके पढ़ें। तो हमने अपनी तरफ से ये कार्यक्रम शुरू किया अक्स अतीत के में, जिसमें हम साहित्य पुराने साहित्यकारों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में बताते हैं, और उनकी कविताओं को हम खुद रिसाइटेशन करते हैं उसमें। और ये केवल हम हिंदी के लिए नहीं करते, उर्दू के लिए भी करते हैं, इंग्लिश के लिए भी करते हैं, और पूरा 1 घंटा एक-एक पुराने साहित्यकार को देते हैं। तो ये कार्यक्रम, मतलब मैं ऐसे कार्यक्रमों में चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी जुड़े और उनको लाभ हो इन बिल्कुल, कार्यक्रमों से। बिल्कुल। और मुझे भी ये लगता है कि कहीं न कहीं चूँकि ये ना एक गैप हो जाता है, अगर हम नहीं इंट्रोड्यूस कराएँगे अपने पूर्वजों से, नहीं मतलब उनसे रूबरू नहीं कराएँगे, तो फिर हमारे अंदर बहुत मतलब एक बीच में काफ़ी गैप हो जाएगा। बहुत गैप। हुँ, मेरे बड़े पापा हैं, वो हमेशा हमें डाँटते रहते हैं। अभी भी मैं मतलब कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ जाके पूछ देता हूँ, तो वो मुझे पहले देखते हैं, बोलते हैं, "तुमने आज तक इनके बारे में नहीं पढ़ा, इसके लिए डाँट मिल जाती है। तुम्हें ये चीज़ नहीं हुँ, पता, इसके लिए डाँट मिल जाती है, कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर तुम अब इसमें हुँ, रुचि रखते हो, तो तुम्हें इनके बारे में पढ़ना चाहिए।" क्योंकि मैं देखता हूँ, हुँ, जो भी हिंदी से रिलेटेड होते हैं, उनको मतलब इतिहास की नॉलेज बहुत होती है। वो मतलब हुँ, इतिहासकार भी मतलब बहुत अच्छे होते हैं, तो वो भी उनसे मैं बैठता हूँ, तो पूरी मतलब एक-एक राजा की पूरी फैमिली की बैकग्राउंड बताएँगे, वहाँ से शुरू करेंगे। उनके राज्य में कौन कवि थे, उनकी कौन वो किस टाइप के कवि थे, मतलब व्यंग्यकार थे, मतलब उनकी जो भी है, कि बहुत लोग होते थे कि राजा के अकॉर्डिंग लिखते थे, बहुत लोग थे उनके अगेंस्ट जाके लिखते थे। तो इस टाइप की चीज़ें मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलती है, और वही चीज़ें हैं जो कि हमें जोड़ती है। हाँ। वही सारी चीज़ें कि जो हमें जोड़ती है। तो मैं भी ये मतलब अपील करता हूँ सबसे कि जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, ख़ास करके उनको जो भी प्लेटफ़ॉर्म अच्छा लगे, जिस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ना चाहें, लेकिन साहित्य से जुड़े। ये मैं भी इसी अपील दिशा में करता हूँ। मेरा जी, धन्यवाद। इसी दिशा में मेरा एक और सवाल है शुभम, कि मैंने यूथ को और एक चीज में ऑब्जर्व किया है कि जो युवा पीढ़ी है वो फेसबुक में कम है और इंस्टाग्राम में ज्यादा है। तो ये पूरा शिफ्ट हुआ है उनका, मतलब मैंने ये देखा फेसबुक से इंस्टाग्राम में काफी शिफ्टिंग हुई है युवा पीढ़ी की। ऐसा क्यों हाँ, हुआ, मतलब ऐसा किस लिए? कुछ अब इसका इतना तो आइडिया आपके बारे मुझे में? भी बस ये छोटी-मोटी तो कुछ यूँ होता है कि परिवर्तन, मेरे ख़्याल से तो ये लगता है कि परिवर्तन ही नहीं है। हो सकता है कि परिवर्तन उनको ये लगता हो कि मतलब इससे ज़्यादा अच्छा है यहाँ के, मतलब थोड़ा-सा मुझे जहाँ तक लगता है कि लोगों को एक नहीं होता है कि लोगों से कनेक्ट होना। फ़ेसबुक जबकि बहुत अच्छा माध्यम है, बट फ़ेसबुक में क्या है कि लोगों के नंबर्स ऑफ मेंबर्स जो है ना, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि अननोन पर्सन भी है। बट इंस्टा पे मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब कोशिश ये रहता है कि जो नोन पर्सन है उनसे जुड़े। तो वो नहीं सारी नहीं चीज़ें नहीं बस एक मैं नहीं, इंस्टा में भी बहुत सारे अननोन होते हैं। अब पता ये नहीं मुझे रीजन मतलब नहीं है। इसके लिए तो मेरे ख्याल से मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि एक तो इंस्टा में बड़ा पिक्टोरियल फॉर्म में होती हैं चीजें, एक तो ये हो गया। इसमें फिर आजकल जो रील आ रहा है ना, रील्स 30 आ रहे हैं सेकेंड्स वो। का, हुँ, तो ये सब बड़े फास्टर चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से हम बहुत मीम्स के फास्ट यूज़ से चीजों पे, क्योंकि युवा पीढ़ी के पास एक्चुअली टाइम भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो जितनी फास्टर चीजों को फॉलो करते हैं, इसलिए वो इंस्टा में ज्यादा है। मेरे को ऐसा लगता है इसका, मतलब ये सॉरी, मैंने ये भी हो सकता सवाल है, भी ये भी खुद ही बात कर है। लिया और इसका जवाब भी खुद ही दे दिया। क्योंकि क्या है कि मैं बहुत कम रहता हूँ, इंस्टा पे तो मैं ही बहुत कम रहता हूँ, मैं अक्सर हाँ, फेसबुक पे यूज़ करता हूँ, और इंस्टा पे मतलब यूज़ रहता है बट बहुत कम, रेयरली होता है, तो इसलिए। चलिए, बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोगों से सवाल करके, और बातें करके भी बहुत अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सा जो मैं यूथ के बारे में थोड़ा उनकी साइकोलॉजी समझना चाह रही थी, उस दिशा में थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि थोड़ी सहायता मिली आप दोनों से बात करके इस विषय में। और क्योंकि मैं चाहूँगी कि अनुगुण से ज़्यादा युवा पीढ़ी जुड़े, और अभी हमारे बीच 14 तारीख को निहारिका भी आने वाली हैं, और उनका भी एक मुलाकात में आएँगी वो भी बहुत साहित्य के लिए काम कर रही हैं। बहुत तो अच्छा ऐसे होगा। ही युवा पीढ़ी में कोई भी, अगर आप लोगों की भी जानकारी में है, और अगर जितने हमारे साथ श्रोता जुड़े हुए हैं, आप लोगों की भी जानकारी में अगर कोई साहित्य में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज आप अनुगुंज से इंट्रोड्यूस करिए। हम चाहते हैं कि अनुगुंज के साथ दिल से जुड़े युवा पीढ़ी, और हम उनके लिए काम करना चाहते हैं, हम उनसे सीखना चाहते हैं। दोनों तरफ होगा, ऐसा नहीं होता कि हम ही युवा राइट बात। को सिखाएं,
युवा से भी बहुत कुछ हम सीखते हैं। मैं अपनी बेटियों से बहुत कुछ सीखती हूँ आज की डेट में। मतलब वो आज की डेट में मेरी मदर हो गई हैं, मैं उनकी डॉटर हो गई हूँ। तो ऐसा भी हो जाता है रिलेशन। तो ऐसे ही है, जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता है। और अगर जितना हम इस तरह की फीलिंग लेकर के अपने युवा पीढ़ी के साथ चलेंगे, उतना ही जनरेशन गैप भी कम होगा और दोनों पीढ़ियां एक दूसरे से सीखेंगी, खुल करके आगे बढ़ करके, और इससे फायदा होगा। थोड़ा बिल्कुल सा ये चीज मैं तो आप लोगों जी शुभम बोले। बोल रहा हूँ ये चीजें काफी मतलब ये चीजें काफी हेल्पफुल होती हैं। मुझे तो इस चीज का मतलब ये चीज मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि मेरे पापा भी हम लोग के साथ ऐसे ही रिलेशन रखते थे। जब तक हम 10th तक हम्म, थे 10th तक तो हमें इतना डर लगता था कि हम पापा अगर एक बार उनकी पैर की आवाज सुनाई देती तो हम लोग सर भी उठाते नहीं थे, चुपचाप जो काम करते थे वहां छोड़ के आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे जैसे हम घर से दूर जाने लगे तो हम्म, उनका भी रवैया एकदम मतलब धीरे-धीरे चेंज होने लगा और जब हम ग्रेजुएशन में पहुँच गए तो उसके बाद हम लोग के साथ फ्रेंडली बिहेव रखने लगे। तो चीज़ें काफ़ी हम्म, आसान हो जाती है चूँकि एक-दूसरे की बात रखने में एक-दूसरे के को मतलब सारी चीज़ें शेयर करना आसान हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा गैप बिल्कुल, बहुत अच्छा मिलता है, ये गैप खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और वो जनरेशन गैप दोनों तरफ से खत्म करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ये मान करके चलूं मैं मदर हूँ, मेरी ही हर मेरे कहने से वो बैठे और मेरे कहने से उठे, तो इतना तो होगा नहीं भाई। और अगर बिल्कुल, वो भी सोचे कि ये मेरी मदर है और इनसे हम कुछ शेयर ना करें, अपने जीवन का कुछ ना बताएं, तो वो भी अगर सारे दरवाजे बंद कर दे तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो दोनों को ही अपने 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 खोल से बाहर निकल के आना पड़ता है। और मेरे ख्याल से हर रिश्ते के बिल्कुल, लिए ये बहुत जरूरी है, अपने अपने खोल से बाहर निकल करके दूसरे को समझना और दूसरे को स्पेस देना बहुत जरूरी है, तभी रिश्ते चलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ये तो अच्छा लग बहुत रहा है आप लोगों ज़रूरी के है। साथ। और अभी केवल 10 मिनट रह रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि वक्त जाया नहीं करके मैं आप लोगों का थोड़े से गीत और कविताएं और सुनना चाहती हूँ। तो कुछ सौरभ, फिर से हम आपसे ही शुरू करते हैं। आप कुछ सुनाएं और उसके बाद हम शुभम को मौका देंगे। 5 मिनट्स आपके पास है सुनाने के लिए और 5 मिनट शुभम के पास है। ओके। और इतनी देर में मैं थोड़ा सा इन लोगों का देख लूं। बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों के जितने कमेंट्स हैं शुभम और सौरभ, आप लोगों के कमेंट्स की जरूर उत्तर देंगे। तब तक मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। राजीव प्रखर जी एक और महत्वपूर्ण चर्चा लिख रहे हैं। आभा सिन्हा जी ने कमेंट किया है, निवेदिता जी ने कमेंट किया है। I think in these fast days, youth want everything easily without having to put much time. नहीं ऐसा नहीं है निवेदिता। एक्चुअली उनको भी वो भी समझना चाहते हैं हमारे साथ कि क्या चल रहा है। आभा सिन्हा जी, अजय कुमार सिन्हा जी, राजीव प्रखर जी, इन सब ने बहुत कमेंट दिए हैं। और पूनम शर्मा जी ने बहुत सुंदर प्रोग्राम बोल रही हैं। सुशीला शर्मा जी, गायत्री जोशी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सब। नवीन जोशी नवल जी ने हमको ज्वाइन किया है, बहुत प्रणाम आपको। सार्थक चर्चा लिख रहे हैं नवीन जोशी नवल जी, बहुत प्रणाम आप सबको। आप लोग जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं। जी शुभम, आपकी कविताएं सुनेंगे। एक छोटी सी पोएम है, स्टार्ट करता हूँ। जी स्वागत। तुम तो हो मेरी अभिलाषा, बनना चाहता मैं परिभाषा, चाहता वाह, हूँ तुम्हें ज्ञात हो राधे कृष्ण की प्रेम गाथा। तुम तो हो मेरी अभिलाषा, मन तुम्हारा चंचल है, हर व्योम तुम्हारा अंचल है। तुम बहती करुणा धारा में, लहराती तुम हरे दिशा में। तुम तो हो मेरी अभिलाषा, बनना चाहता मैं परिभाषा। मधुर राग की रागनी तुम हो, गीत गजल की झंकृति तुम हो। रात की दुधिया चांदनी तुम हो, आसमान की दिलकशी तुम हो। हर बाग की महकती पंखुड़ी तुम हो, हर बाग की कली तुम हो। धरती अंबर नीर पवन में तुम ही तुम और बस तुम हो। तुम तो हो मेरी अभिलाषा, बनना चाहता मैं परिभाषा। और बहुत एक छोटा बढ़िया। सा यूं लाइन है कि एक छोटा सा 4 लाइन में आपको यह है कि विफल हो हम्म, रहे हौसलों को फिर से नई उड़ान भर आई है। विफल हो रहे वाह, हौसलों को फिर से नई उड़ान भर आई है। स्याही से लिखने इतिहास को कलम खुद चल कर आई है।
क्या बात है, फिर से बोले इस लाइन को। और डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद शुभम सौरभ। बहुत अच्छा सुना रहे थे, मैंने उनको बोला फिर से बोलें तो डिस्कनेक्ट हो गए। राजीव प्रखर जी, पूनम शर्मा जी, गायत्री जोशी जी, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी का। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बिल्कुल अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। और आज हम लोग इनसे मिले, इनसे बातचीत करी और मैं चाहती हूँ कि एक बार और जुड़ें क्योंकि अभी थोड़ा समय है, हम इनकी कविता और गाने सुन सकते हैं। और अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ, अजय सिन्हा जी बने रहे हैं, वो लोग अभी जुड़ेंगे, तो मैं उनका वेट कर रही हूँ, शायद वो जुड़ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो अच्छा चल रहा था कार्यक्रम, हम थोड़ा सा उनका वेट कर लेते हैं। और इतनी देर में मैं सोच रही हूँ जब तक वो लोगों का आता है रिक्वेस्ट, मैं कुछ सुना देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप सब जुड़े हुए हैं तो कुछ कविता ही सुना देती हूँ। तो आगे जी, आप दोनों डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी सौरभ सुनाइए, सौरभ सुनाए। कुछ एक तरीके का प्रपोजल है, मैं चाहूंगा कि कुछ तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। मेरे ख्याल से काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करते हैं, शायद नहीं हो पा रहा है और उनका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है शुभम और सौरभ के। तो हम कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 3-4 मिनट ही रह गए हैं तो कार्यक्रम को खत्म करते हैं। बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना इस कार्यक्रम को। बहुत बहुत प्रणाम आप सबका।